हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। नेक्स्ट जो कंटेंट है हमारा ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने ब्रांच हैं, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो है अप्लाइड मैकेनिक्स दो भागों में टूट जाता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, और डायनेमिक्स का मतलब होता है गतिमान। ठीक है, मतलब मोशन। कोई भी मशीन अगर मोशन में है और उसकी हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, हमारा डायनेमिक्स कहलाएगा। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, उस कंडीशन में हम जितने भी फोर्सेस उस पर लग रहे हैं और उस बॉडी के में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस फोर्स के कारण, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं वो आता है हमारा स्टैटिक्स के अंदर। अब डायनेमिक्स हमारा दो भागों में फिर से टूट जाता है। ठीक है, ये पहला पार्ट होता है इसका काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोई फन वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशन वीडियो है। आपका सिलेबस पे डिपेंड करता है ये। ठीक है, वीडियो तो इसको शुरू से एंड तक देखेंगे। अगर शुरू से एंड तक नहीं देखेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और आपको सारे वीडियो देखने होंगे। इसलिए मैं अपनी वीडियो छोटी छोटी बनाता हूँ, 15 मिनट या 10 मिनट की वीडियो होती हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इसमें हम पहले जितने भी ये ब्रांचेस हैं अप्लाइड मैकेनिक्स के, वो मैंने यहाँ पे सारे डिफाइन किए हुए हैं। आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा। आप एक एक करके इसको लिख भी सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ डेफिनेशंस लिखे हुए हैं, मैं इंग्लिश और हिंदी में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो आप मेरी बताई हुई चीज़ को हिंदी में डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो भी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब आता है पहला डेफिनेशन। हम देखते हैं काइनेमेटिक्स क्या होता है। देखिए काइनेमेटिक्स क्या होता है, प्रॉपर यहाँ छोटी सी एक डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ वेरियस मशीन एलिमेंट विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ फोर्स प्रोड्यूसिंग दैट मोशन। मतलब हमारा काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स एक डायनेमिक्स का ही पार्ट है। यहाँ देख रहे हैं काइनेमेटिक्स एक क्या है, डायनेमिक्स का ही पार्ट है। इसके अंतर्गत हम किसी भी मशीन एलिमेंट के मोशन की स्टडी करते हैं। अब वो मोशन किसके वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा, सिंपल सी बात है, वो किसी न किसी फोर्स के कारण ही प्रोड्यूस हो रहा होगा। बट डायनेमिक्स में हम उस मोशन की स्टडी तो करते हैं, लेकिन काइनेमेटिक्स में हम उसके मोशन की स्टडी तो करते हैं, बट हम फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं जिसके कारण उस मशीन एलिमेंट में मोशन आया है। तो एक बार और हिंदी में देखेंगे कि काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी मशीन एलिमेंट के मोशन की या गति का अध्ययन करते हैं, बट उसमें हम उस जो गति की जिस बल के कारण आया है उस बल को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। अब आता है हमारा, अब उसके बाद हम देखते हैं काइनेटिक्स क्या होता है। डायनेमिक्स का एक पार्ट हमने देख लिया, काइनेमेटिक्स क्या होता है, और दूसरा हमारा होगा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स यहाँ है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील विद द इनर्शिया फोर्स which occur due to the combined effect of mass motion ऑफ द मशीन एलिमेंट। ठीक है, तो काइनेटिक्स क्या है कि ये भी एक डायनेमिक्स की ही ब्रांच है। इसके अंतर्गत हम किसी भी मशीन एलिमेंट पे फोर्स की या उसके मोशन की स्टडी करते हैं, और ये मोशन किसके कारण आता है, उस मशीन एलिमेंट के मास के कारण, या मतलब उस पर लगे हुए फोर्स के कारण ही आता है। और इसमें जो भी हम स्टडी करते हैं इसमें हम फोर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं, मोशन जिस फोर्स के कारण आया है हम उस फोर्स को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हम फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं जब हम उसमें किसी भी मशीन एलिमेंट का मोशन की स्टडी करते हैं, बट इसमें हम क्या करते हैं कि अगर मोशन की स्टडी कर रहे हैं तो जिस कारण वो मोशन हुआ है उस एलिमेंट में, उस कारण को भी अर्थात उस फोर्स को भी हम इसमें कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इनर्शिया फोर्स जो होता है इसमें वो किसके वजह से प्रोड्यूस होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड मोशन। ठीक है, कंबाइंड इफेक्ट ऑन दोनों के एक इफेक्ट के कारण उसमें इनर्शिया फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम कि स्टैटिक्स क्या होता है। पहले हम स्टैटिक्स देख लेते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स का पहला पार्ट क्या है, स्टैटिक्स। देखिए स्टैटिक्स मैंने अभी आपको बताया था स्थिर, अर्थात
ये अप्लाइड मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी मशीन एलिमेंट पर लग रहे बल का अध्ययन करते हैं, बट उस अवस्था में जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो वो मशीन रुकी हुई कंडीशन में होती है। समझ गए? एक बार मैं इंग्लिश में यहाँ बताता हूँ। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स, मैंने AM लिखा हुआ है यहाँ पे, अप्लाइड मैकेनिक्स which deal with the force acting on the various part of machine element at rest। at rest को मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है। रेस्ट मतलब जब मशीन हमारी या मशीन का एलिमेंट हमारा रेस्ट कंडीशन में होगा या स्थित होगा, रुका होगा, चल नहीं रहा होगा, तो उस कंडीशन पे उस मशीन एलिमेंट के पार्ट पर जो भी बल लग रहा है उसकी जब हम उस चीज़ के अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक्स कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, कोई भी बुक है, मान लीजिए ये मेरी बुक है, ये बुक है मेरी, इस बुक को अगर मैं किसी टेबल पर रख देता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा? इसका कुछ ना कुछ मास है और उस मास के कारण और गुरुत्वाकर्षण के कारण इसका कुछ ना कुछ भार होगा। वो भार क्या करेगा? कुछ ना कुछ बल लगाएगा उस मेज पे या उस टेबल पे। तो ये इसकी स्टडी कराना हमारा क्या कहलाता है? किसके अंतर्गत चला जाता है? स्टैटिक्स के अंदर, मतलब रुकी हुई कंडीशन में है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं अगला डेफिनेशन हमारा क्या है? डायनेमिक्स। जैसे ये इसका मतलब था स्थित, और डायनेमिक्स हमारा होता है, डायनेमिक्स का मतलब होता है गतिमान। तो अर्थात हम किसी ऐसे मशीन एलिमेंट पर लगे हुए बलों के अध्ययन करते हैं जो मशीन एलिमेंट ऑलरेडी क्या है? मोशन में है। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स which deal with the study of relative motion of various machine part with को मैंने इसीलिए अंडरलाइन कर रखा है, with consideration of force। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि हम फोर्स को भी कंसिडर करते हैं और मोशन की स्टडी करते हुए हम फोर्स को भी कंसिडर करते हैं, और इस अवस्था में डायनेमिक्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो बॉडी है हमारी वो किस कंडीशन में है? रनिंग कंडीशन में है, या फिर लिख सकते हैं इन मोशन कंडीशन। तो किस कंडीशन में होती है? डायनेमिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी मशीन एलिमेंट के जो ऑलरेडी गतिमान अवस्था में है उस पर लगे हुए बलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी में डेफिनेशन हो गई, इंग्लिश में मैंने यहाँ लिखी हुई है आपको। ठीक है, तो एक एक करके मैंने चारों डेफिनेशन आपको बताया। कहीं पर भी आपको दिक्कत होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कहेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब आता है हमारे कुछ बॉडीज़ होती हैं जिसके बॉडीज़ का मतलब कोई भी मशीन एलिमेंट है तो एक बॉडी है, वो एक पिंड है। ठीक है, तो बेसिकली अप्लाइड मैकेनिक्स हम दो प्रकार के पिंड के बारे में पढ़ेंगे, एक रिजिड बॉडी और दूसरा होता है रेजिस्टेंट बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? ऐसी बॉडी जिस पर हम बल लगाएं तो वो उस डिफॉर्म नहीं होता है या फिर वो उसमें उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। अगर हम बात करें आर बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, मतलब ऐसी बॉडी जो अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, देहाती भाषा में बात करें तो ये एक तरह की बहुत ढीठ बॉडी होती है। ठीक है, मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम जितना मर्जी उस पर बल लगा दें। ठीक है, तो ऐसी बॉडी जिस पर बल लगाने पर उसमें कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है या फिर वो डिफॉर्म नहीं होती है, टूटती फूटती नहीं है, तो ऐसी बॉडी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंट बॉडी कहलाती है। ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है हमारे अप्लाइड मैकेनिक्स में। ठीक है, इस टाइप की बॉडी आइडियल होती है, ये बॉडी आइडियल होती है, प्रैक्टिकली हमें नहीं मिलती है, क्योंकि ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिस पर बल लगाया जाए और उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट ना हो। जरूर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा हर बॉडी का, अगर किसी पिंड पे हम बल लगाते हैं तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होने वाला है। तो बस ये एक आइडियल बॉडी है, इसे हम मान लेंगे। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल बॉडी है वो हमारा रेजिस्टेंट बॉडी है। रेजिस्टेंट बॉडी क्या होता है? जैसे हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, बट नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, ऐसा नहीं कि पूरा टूट गया। ठीक है, तो नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है और उसमें मोशन भी प्रोड्यूस होता है। तो ऐसी बॉडी जो फोर्स लगाने पर मोशन या फिर हम करें कि ट्रांसमिशन ऑफ मोशन या मोशन ट्रांसमिट कर सके, वो बॉडी हमारी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंट बॉडी कहलाती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल बॉडी है और ये हमारी आइडियल बॉडी है। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों बॉडी के बारे में संक्षिप्त में आपको बता दिया है, आगे हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और मैंने यहाँ छोटी छोटी डेफिनेशन हर चीज़ की लिखी हुई है, जिसको
हिंदी में नोट्स चाहिए होंगे आप मुझे कमेंट करेंगे। होपफुली आप लोग अपने सब्जेक्ट टीचर से भी नोट्स ले रहे होंगे, बट आप यहाँ टॉपिक को समझे जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा हिंदी में भी। इंग्लिश में तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।